हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फिर से यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पर मॉडल पेपर लाया हूँ, जो कि सेम पेपर और सेम पैटर्न आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो पिछला पेपर आपका यहाँ पर सामान्य विज्ञान का था, यानी कि सोशल साइंस का, ओवरऑल सेम पैटर्न आया था आपके एग्जाम में और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हमने जो मॉडल पेपर बनवाए थे उसी से यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपके पेपर में देखने को मिले हैं। तो चलिए, ये जो मॉडल पेपर था आपका, ठीक है, ये जो 80 मार्क्स का मॉडल पेपर है, इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट होने वाले हैं 2022 में, जो कि आपका नेक्स्ट यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का। तो फ्रेंड्स, आपके पास कम दिन बचे हुए, फटाफट से ओवरऑल सभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर सहित यहाँ पर देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको ट्रिक्स मिलने वाले हैं कि किस टाइप आपको पेपर लिखना है, ओवरऑल पैटर्न क्या रहने वाला है आपका इस बार, और कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल सभी पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ विद आंसर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और बिना देर के यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो खंड यानी कि पार्ट ए, और हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर लाया हूँ। और सेम आप देखिए यहाँ पर, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन दे है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, मैं जब आपको बताता हूँ तब आप पे बहुत इंप्रेशन पड़ता है और आपके दिमाग में फिट हो जाता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। आप देखिए, फर्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय, मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूँ, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वह इंग्लिश पढ़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर सामने स्थित कोष्ठक में दीजिए। आप देखिए 15 क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ पर जो पुराना पेपर है 2022 का मॉडल पेपर निकाला हुआ है 80 मार्क्स का। ठीक है, इसीलिए 15 जो है उसके पहले एमसीक्यू है। अगर आपने एमसीक्यू 15 कर लिए तो इनमें से ही कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। आप देखिए, खरीफ की फसल है। ठीक है, यानी कि खरीफ क्रॉप इज, आप देखिए खरीफ की फसल कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर दे रखा है मेज और मक्का, ये जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक यानी कि द कैरियर, आप देखिए यहाँ पर कैरियर ऑफ द मलेरिया डिसीज इज, यानी कि जो कि यहाँ पर आप देख लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि आपको भी पता होगा कि यहाँ पर एक फीमेल होती है, जो फीमेल मॉस्किटोज है एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन ए उसका सही आंसर है। संश्लेषित रेशा है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर इज संश्लेषित रेशा। ठीक है, आप देखिए नंबर 3 का आंसर यहाँ पर बनता है आप देखिए, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर है नायलॉन, यानी कि बी ऑप्शन नायलॉन। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जाता है। आप अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स, तो इजी है। और नंबर 4 का आंसर है मेटल, यानी कि जिंक, यानी कि जो भी मेटल है इनमें से वो आपका आंसर बन जाएगा। तो मुझे कमेंट कीजिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मेटल है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर होमवर्क भी देता हूँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। तो आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको पता है कि उसका आंसर क्या है, तो मुझे कमेंट किया करिए। ठीक है, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपको हम अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए नंबर 5, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वायु समाप्त नहीं हो सकती, सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं हो सकता, जल समाप्त नहीं हो सकता, ओनली पेट्रोलियम है जो कि यहाँ पर समाप्त हो सकता है। वनोन्मूलन क्या है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, नंबर 6, जो कि यहाँ पर आंसर बनेगा आपका। ओवरऑल आप पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। आप देखिए आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आप देखिए किसके जो कि फीमेल के शरीर में होता है, तो आपको पता होना है मादा के शरीर में उसका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, पता होना चाहिए आपको। बहुत ही इजी और सिंपल पेपर है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है आप सभी के लिए, क्योंकि कक्षा 8 को यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही पेपर पूछा जाता है और क्वेश्चन भी उसी टाइप के आते हैं जिस टाइप इस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ओवरऑल सभी अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो मैं तो बताऊंगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्टडी अभी तक भी हुआ नहीं, जितने मैं मॉडल पेपर आपको बताऊँगा आपके एग्जाम तक, उतने अगर आपने कर लिए, उतने क्वेश्चन देख लिए, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि निम्नलिखित में से संकटापन्न, यानी कि जो कि यहाँ पर इंडेंजर्ड है, वाइल्ड एनिमल इंडेंजर्ड है, वह वन्य जंतु
जंतु है, आप देखिए वाघ है, काले हिरन है, बारसिंगा है या फिर जंगली भैंसा है। आपको एक इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए आपको 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन दोनों भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप दोनों यहाँ पर मुझे होमवर्क करके यहाँ पर मुझे आप कमेंट करना, ठीक है, होमवर्क, ओके। आपको दोनों का मुझे आंसर बताना है, ठीक है। आपको आता होगा तो मुझे कमेंट फटाफट अभी कर दीजिए। नंबर 10, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच साउंड इज लाइकली टू हैव द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? मुझे पता है, फीमेल की या फिर मेल की। आपको पता है क्या? जो फीमेल का है ना, जो मेल का और फीमेल का एक डिफरेंट एक टाइप है। तो आप देखिए होकल, यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, मत कंफ्यूज होना। 10 नंबर का जो आंसर है सी है, मेल, ठीक है ना। मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, ओके, लेकिन उनका साउंड बड़ा होता है, आपको पता होगा। विद्युत का सुचालक, ये तो आपका एक जो क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुचालक और कुचालक। सॉरी, आप देखिए यहाँ पर आपको एक बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और जो कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, दोनों में से एक तो आपको आना ही आना है। तो विद्युत का सुचालक होता है यहाँ पर, जो कि प्लास्टिक होता है क्या, लकड़ी होता है क्या, वो होता है लोहा, ठीक है, यानी कि आयरन, ठीक है। देन 12 नंबर का जो है वहाँ पर आपको एक व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ अ सिल्क क्लॉथ द रॉड। आप देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। जब कांच का छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है, हैव द निगेटिव चार्ज एंड क्लॉथ हैव द पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ऋणावेश होता है, ऋणावेश हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। डी आंसर है उसका, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। भूकंप आने का कारण क्या है? ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और मुझे कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो टेलीग्राम पर सभी के आंसर्स में डालने वाला हूँ, ठीक है। आप देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको, जो कि मंगल है, मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी मिट्टी थोड़ी यहाँ पर रेडिश कलर की है, रेडिश, ओके, रेडिश कलर की है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है आपको तो पता ही है, ठीक है। XV यानी कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए 14 और 15, ठीक है, 15 रुधिर में। अब आपको मैं 15 और 16 एक होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे तो मैं बता देता हूँ एक बार पढ़कर। द गैस दैट रिड्यूस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन है, आप मुझे अभी कमेंट कर सकते हो। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? और आपको यहाँ पर मैंने एक होमवर्क दे रखा है, तो आप यह करके ज़रूर आइएगा, ठीक है। नंबर्स आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अभी ओवरऑल सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, विथ आंसर्स। आप देखिए, और जो नेक्स्ट आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बड़े वाले, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। और जो क्वेश्चन है सभी आप पेन पेपर लेके खड़े होंगे, हाँ, खड़े नहीं बैठे होंगे, तो हाँ आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। ज़माना बदल गया है, अब पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट को, ओनली ऑफलाइन पेपर होते हैं, इसीलिए उनको लिखने के लिए पेन में और पेपर की ज़रूरत होती है। नहीं तो हमारे स्टूडेंट तो ब्रिलियंट है, उनको किसी पेन और पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए फटाक से आप देखिए, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल आप हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है वो देख लीजिएगा, और जो इंग्लिश के वो नीचे देख लीजिएगा। मैं ऊपर फटाफट बताता हूँ हिंदी वालों को। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या होता है? फलीदार पौधों की जड़ों में होता है राइबोसोम, इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड के द्वारा होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया है, एनाफिलस टाइफी बोल सकते हैं हम, टाइफी नाम की एक, टाइफी भी लिख दिया तो हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अब मैं आपको बताऊंगा 2-4 उदाहरण। एक पे PVC पॉलीथीन है, PET है, PET, ठीक है, PET है, PVC है, PVC, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, एक भी लिख दिया तो हो जाएगा। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है ऑक्साइड। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ाई होगा, क्या बनाती है? ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन है 5 नंबर का, जो कि नेचुरल फ्यूल, आप किसी भी नेचुरल फ्यूल को यहाँ पर लिख सकते हैं। एक जीवाश्म ईंधन है, नेचुरल फ्यूल, ओके, नेचुरल फ्यूल लिख सकते हो आप। नेचुरल फ्यूल कौन सा भी उदाहरण लिख दीजिए, FUEL, ओके, तो आप लिख सकते हो। देन 1 आप देखिए 6, 7 और 8, ये जो क्वेश्चन है 6, 7 और 8
केटफॉल का, एक जो पक्षी है उस पक्षी का, और जूतों के तले का। ये तीन ही मैं आप जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 जो है मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे कमेंट चाहिए, जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो स्टडी करते हैं प्रॉपरली, मेरा वीडियो देखते हैं, वो मुझे कमेंट करना भी नहीं भूलते। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, तभी हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक अपडेट मिलेगा, हर एक जो न्यू यहाँ पर टॉपिक है वह मिलेगा। और ओवरऑल जो आज का पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आधा पेपर, लगभग 40 to 50% पेपर आपको एज इट इज़ आपके साइंस पेपर में देखने को मिलेगा। मतलब आपको कोई झंझट ही नहीं रही, ठीक है, स्टडी करने की आपको झंझट ही नहीं रहे। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन जो वेरी इजी है, आपको किसी को भी आ जाएगा, लेकिन अब बढ़ते हैं, ये हम लास्ट में लेंगे, ठीक है, जो कि आपको पेयर है। और आपका यहाँ पर अभी 1 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है, पार्ट भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 अंक आपका 3 अंक बन जाता है। फिर आपका बनता है यहाँ पर 3 3 3, सभी 3 अंक के हैं। नंबर सी आपका 4 अंक का है। 4 अंक के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर नीचे हम जाते हैं 4 अंक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जैसे आपका पेपर आता है ओवरऑल, ऐसे हमने यहाँ पर पेपर आपके लिए लाया है, ठीक है। तो आप देखिए, नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो वीडियो आएगा पार्ट 2, ठीक है। यह जो है पार्ट 1 है इस पेपर का, जो पार्ट 2 हमारा आएगा, पार्ट 2 में ओवरऑल हम आपको बताएंगे इसके आंसर्स। लेकिन अभी आप देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और किस टाइप आपको लिखने होंगे। आपको यहाँ पर इसी टाइप पेपर मिलता है क्या, मुझे सबसे पहले कमेंट कीजिएगा। इसी तरह आपको पेपर मिलता है विद आंसर, उसी में आपको आंसर लिखना पड़ता है, यानी कि आंसर शीट और क्वेश्चन शीट आपकी सेम होती है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। ओवरऑल इजी क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ओवरऑल आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। मैं आपको इसके आंसर्स पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, तो ओवरऑल आप पूरा पेपर यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज शाम को ही डालने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए ऊपर देख पा रहे होंगे आप 2022 का यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 80 मार्क्स का यहाँ पर दे रखा था आपको, तब उस टाइप यहाँ पर पेपर निकाला था, तो आपको वेरी इजी जाएगा जब आप इसके आंसर खुद देखोगे, खुद पढ़ोगे। तो चलिए, हम तो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ही, लेकिन आपका एक काम बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और लाइक के बटन पर प्रेस कर स्टूडेंट को बताएं कि आप देखिए इस चैनल पर आपको बहुत बढ़िया टाइप यहाँ पर पेपर मिलते हैं। ओवरऑल आपको टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, यानी कि पीडीएफ की भी झंझट नहीं है। तो चलिए फटाक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और शाम को लाइव आएंगे, पार्ट 2 हमारा पेपर पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ आंसर्स।